तो ये तो है इजी तरीका जिससे आपकी वेबसाइट का पूरा लेआउट आपको एक ही क्लिक में मिल जाता है। आपको यहाँ पे सारे मेन्यू भी मिल जाते हैं। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर पूरा प्रॉपर पेज भी खुलेगा। इसमें अबाउट का भी पेज है और कॉन्टैक्ट का भी पेज है और भी 2-3 पेज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हमने जो टेम्पलेट यूज किया है ये ई कॉमर्स के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेंगे, उसके रेट भी दिखेंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर आपको कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, तो उस सिनेरियो में आप इस तरह का टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अब अगर आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि कुछ फीचर आपके एक्स्ट्रा भी ऐड हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट फ्लो आ रहा है, यहाँ पे ई कॉमर्स आ रहा है, शेयर रैंक आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, एनालिटिक्स आ रहा है, मार्केटिंग आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? अभी तक तो ये नहीं था, अब कैसे ये आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि जो हमने यहाँ पे टेम्पलेट यूज किया है ये ई कॉमर्स का टेम्पलेट है। अब इसको मैनेज करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा फीचर चाहिए। हमें अगर इसमें रेट ऐड करना है या प्रोडक्ट ऐड करना है या प्रोडक्ट की इमेज ऐड करना है तो उसके लिए भी तो हमें फीचर चाहिए। तो इसलिए जैसे हम कोई ई कॉमर्स का टेम्पलेट यूज करते हैं तो उसके साथ साथ उसके अदर फीचर भी यहाँ पे आ जाते हैं जिससे हम उसको एडिट कर सकें और मैनेज कर सकें। अब यहाँ पे ये टूल और भी बढ़ते घटते रहते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा थीम यूज किया है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज किया है, डिपेंड करता है कि आपने कितना प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किया है। उसी हिसाब से यहाँ पे सारे फीचर आपके ऐड होते चले जाते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपकी वेबसाइट कस्टमाइज करने में। इस रेडीमेड टेम्पलेट को कैसे एडिट करते हैं, कैसे इसको कस्टमाइज करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट ऐड करते हैं, सारा कुछ डिजाइन कैसे करते हैं, इसको हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमें स्क्रैच से कोई वेबसाइट बनानी हो बिना टेम्पलेट का यूज किए हुए तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, हम यहाँ पे स्क्रैच से वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। तो अपनी वेबसाइट को स्केच से डिज़ाइन करने के लिए आपको आ जाना है डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको आ जाना है प्लगइन पे। अब यहाँ पे सारे प्लगइन आपको डिलीट कर लेने जो पहले से यूज हुए हैं, इसको सबको आपको चेक कर लेना है और यहाँ बल्क एक्शन में आपको कर देना है डीएक्टिवेट। इसके बाद कर देना है अप्लाई। अब फिर से आपको सबको चेक कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे कर देना है डिलीट, इसके बाद कर देना है अप्लाई, यहाँ पे ओके कर देना है। एक बचता है वो कॉमर्स का, इसको भी आपको कर लेना है डीएक्टिवेट, इसके बाद कर देना है इसको डिलीट। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेन्यू भी नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई मैटर भी नहीं है, सारा कुछ स्क्रैच से। ठीक है, फिर से आपको आ जाना अपने डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे देखेंगे जब हमने टेम्पलेट यूज किया था तो यहाँ पे हमारे कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आ गए थे, जैसे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ई कॉमर्स के कई सारे एक्स्ट्रा फीचर आ गए थे। उसके सारे प्लगइन हमने यहाँ पे डिलीट कर दिए तो यहाँ से हट भी गए हैं। तो ये हमारी पूरी ब्लैंक सी वेबसाइट। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले बनाएंगे पेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का पेज कैसे बनाएंगे। उसके लिए फिर से आपको आना है डैशबोर्ड में, यहाँ पे आपको आ जाना है पेज पे। अब यहाँ पे देखिए आपका कोई पेज नहीं, अगर आपका पेज यहाँ पे बना होगा तो वो सारा यहाँ पे आपको शो करेगा, अगर नहीं बना है तो आपको ऐसे ब्लैंक सा दिखाई देगा। नया पेज बनाने के लिए आपको यहाँ पे करना है ऐड पेज। अब यहाँ पे आपको पेज का नाम देना है, क्या पेज, तो हम यहाँ पे एक दे देते हैं होम पेज। ठीक है, अब इस पेज का आपको कुछ सेटिंग यहाँ पे मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आप इसमें फीचर इमेज लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपका स्टेटस दिखा रहा है कि अभी ये आपका ड्राफ्ट में है, जैसे आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे तब ये आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश क्या होगा, ये इमीडिएटली हो जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पब्लिश करेंगे तुरंत ये पब्लिश हो जाएगा। सलग इसका क्या बनेगा, इसका सलग बनेगा होम। सलग क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पहले हमने प्रोडक्ट का पेज खोला हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे सलग उसका बन के आ रहा है प्रोडक्ट। पहले तो हमारा URL आ रहा है, इसके बाद जो पेज हम खोलते हैं उस पेज का नाम भी यहाँ पे ऐड होके आता है, तो इसको हम कहते हैं सलग। तो यहाँ पे सलग क्या बन के आएगा, हमारा होम ही बन के आएगा क्योंकि हमारा ये होम पेज है। इसके बाद ऑथर का नाम भी यहाँ पे आ जाता है, ऑथर में भी हमारी ईमेल आईडी पड़ी है तो वही यहाँ पे ले रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा कि आप इसको ऑथर चेंज कैसे कर सकते हैं। और यहीं से अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे पब्लिश, इसके बाद दोबारा कर देंगे पब्लिश। अभी हमारा पेज ऐड हो चुका है, अगर आप इसको देखना चाहें तो यहीं पे करेंगे व्यू पेज, तो ये हमारा पेज बन गया है। ठीक है, वैसे ही अगर आप और पेज बनाना चाहें तो आपको यहाँ पे बना लेना है। फिर से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कहेंगे ऐड न्यू पेज और यहाँ पे उसका नाम दे देंगे कॉन्टैक्ट अस। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना पब्लिश, अगेन पब्लिश, ये पब्लिश हो जाएगा। फिर से आपको बैक आना है और यहाँ पे एक पेज और बनाना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं गैलरी और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं पब्लिश, इसके बाद अगेन पब्लिश। फिर से हम आते हैं और एक पेज और बनाते हैं यहाँ पे सर्विसेज और इसको भी यहाँ पे कर देते हैं पब्लिश, इसके बाद अगेन पब्लिश।
अब अगर आप यहाँ पे बैक आएंगे तो देखेंगे अब आपके यहाँ पे 4 पेज बन चुके हैं। ठीक है, अब आप अपना कॉन्टैक्ट का पेज देखना चाहें तो यहीं से देख सकते हैं। व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉन्टैक्ट का पेज है। अभी हमारा इस पेज में कोई डाटा नहीं, कोई मैटर नहीं, इसमें हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, जस्ट हमने पेज क्रिएट किया है। अब हम इसमें डाटा ऐड करेंगे और इस पेज को यहाँ पे मेनू में भी ऐड करेंगे, जिससे हम किसी भी पेज में यहाँ पे आसानी से जा पाएँ। तो अभी हमने 4 पेज क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन अभी उसको हमने मेनू में ऐड नहीं किया, यहाँ पे हमारा मेनू दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब अपने इस पेज में डाटा ऐड करने से पहले हम सबसे पहले इसका मेनू बना लेते हैं, जिससे हमें किसी भी पेज में जाने में बहुत ही आसानी रहे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अपने पेज को मेनू में ऐड कैसे करेंगे। अपने पेज को मेनू में ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है अपीयरेंस में, इसके बाद आपको आ जाना है मेनू में। अब यहाँ पे जितने पेज आपने क्रिएट किए हैं, हमने यहाँ पे 4 पेज क्रिएट किए थे, सर्विस के, गैलरी के, कॉन्टैक्ट के और होम के। चारों पेज हमको यहाँ पे दिखाई देता है। इस चारों पे हम चेक कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे ऐड टू मेनू, तो ये हमारे सारे मेनू में ऐड हो जाएंगे। ये जो आपको इनवैलिड पेज दिख रहा है, ये हमारे टेम्पलेट के साथ में पेज बना हुआ था, ये मेनू में भी ऐड था। हमने इसके सारे पेज डिलीट कर दिए, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि जब पेज ही नहीं है तो वो मेनू में कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे रिमूव। ये सारे जो हमारे इनवैलिड पेज हैं इसको हम यहाँ पे कर देंगे रिमूव। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे 4 पेज मेनू में ऐड हो गया है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव मेनू। अब आपको आना है अपनी वेबसाइट पे। अब यहाँ पे जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, आपके यहाँ पे चारों मेनू ऐड हो चुके हैं। ठीक है, आपने 4 पेज बनाए थे, चारों यहाँ पे ऐड हैं। सर्विस पे आप जाएंगे, सर्विस का लिखा आएगा। गैलरी पे आप जाएंगे, गैलरी का पेज आ गया। कॉन्टैक्ट पे आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। होम पे आप जाएंगे, होम का पेज आ गया। इसमें अभी डाटा यूज नहीं हुआ है, अभी हमने इसमें कोई डाटा ऐड नहीं किया है। जब हम इसमें डाटा ऐड करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब एक बात आप नोटिस करेंगे, हमारा ये होम वाला जो पेज है वो एकदम लास्ट में आ रहा है। होम वाला पेज सबसे आगे होता है, इसके बाद सारे पेज होते हैं। तो आपको अपना मेनू को अरेंज करना है। मेनू को अरेंज करने के लिए दोबारा आपको इसी मेनू में ही आ जाना है। अब यहाँ पे जो आपने 4 मेनू ऐड किए हुए हैं, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट होम वाले पेज को सबसे ऊपर ले आए, तो ये अब सबसे ऊपर दिखेगा। अगर आपको सर्विस लास्ट में चाहिए तो आप इसको सर्विस यहाँ भी ला सकते हैं। अब हम यहाँ पे कर देंगे सेव मेनू। अब इसके बाद फिर से हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे, तो अभी हमारा होम वाला पेज लास्ट में आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, हमारा होम सबसे पहले आ गया। ठीक है, जैसे हमने अरेंज किया उस तरह से ये अरेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने पेज को मेनू में ऐड कर सकते हैं और उसको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा एरिया होता है ऊपर का, जिसमें लोगो आता है, मेनू आते हैं और यहाँ पे एक बटन आता है, इसको हम बोलते हैं हेडर साइड। ये जो नीचे का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं फुटर साइड। ये भी मैं बताऊंगा कैसे आप इन सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर का एरिया हो गया ये हेडर हो गया, जो ये नीचे का एरिया होगा ये फुटर हो गया। ये जो बीच का एरिया होता है ये हमारा पेज होता है, और ये जो पेज होता है इसको हम कस्टमाइज करते हैं अपने तरीके से। और सारे पेज हमारे अलग अलग होते हैं और सारे पे अलग अलग कंटेंट भी होते हैं। लेकिन जो आप हेडर देख रहे हैं, ये हेडर आपको सारे पेज पे दिखाई देगा, ये फुटर भी आपको सारे पेज पे दिखाई देगा। जैसे अभी आप होम पे हैं तब भी आपको ये वाला एरिया दिख रहा है और ये वाला एरिया दिख रहा है, लेकिन आप गैलरी पे जाएंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये भी सारी चीज़ें दिख रही हैं। आपको पेज आपका बदल रहा है, पेज का डाटा भी आपका बदल रहा है। पहले होम का था, अब गैलरी का है। इसमें जो हम डाटा ऐड करेंगे आगे वो भी हमारा बदल जाएगा, लेकिन हमारा जो फुटर है, जो हमारा हेडर है, ये हमारा चेंज नहीं होगा। हम जिस भी पेज पे जाएंगे ये हमारा यहीं पे सेम रहेगा। ठीक है, तो जो हम हेडर और फुटर में चीज़ें ऐड करते हैं वो हमारे सारे पेज पे कॉमन ही दिखाई देता है। ठीक है, इसको और आसानी से समझने के लिए हम इसमें कुछ और एडिट कर लेते हैं। जैसे हम जाएंगे पेज पे, अब यहाँ पे हमारा जैसे होम का पेज है, इसको हम करेंगे एडिट, और यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक इमेज ले लेना है। इसमें हम एक इमेज अपलोड कर लेंगे जिससे हमारे सारे पेज अलग अलग दिखाई दें। तो यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करने का 3 ऑप्शन मिलता है। एक तो आप अपने कंप्यूटर से ऐड कर सकते हैं, दूसरा जो वर्डप्रेस का लाइब्रेरी है जहाँ पे आपके सारे इमेज स्टोर रहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, और तीसरा आप यहाँ पे URL भी दे सकते हैं जिससे यहाँ पे आपके इमेज इंसर्ट हो जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे मीडिया लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे जो हमने पहले टेम्पलेट यूज किया था उस टेम्पलेट में जितने इमेज यूज हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप भी अपनी वेबसाइट में जितने भी इमेज और वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे आपको इसी लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगे। यहीं से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहीं से आप उसको रीयूज कर सकते हैं, अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला इमेज और यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्ट। तो ये हमारे होम वाले पेज पे ऐड हो गया। जिसे ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। अब आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे, आप आएंगे होम वाले पेज पे, तो आपके होम पेज पे एक इमेज ऐड हो गया। आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये इमेज नहीं दिखेगा, आपका हेडर दिखेगा, आपका फुटर दिखेगा, लेकिन ये वाला इमेज नहीं दिखेगा क्योंकि ये पेज सबके अलग अलग होते हैं। होम पे जैसे ही आप आएंगे आपका ये पेज ऐड हो गया। इसी तरीके से हम सारी चीज़ें अपने पेज में ऐड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम इस पेज को डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कैसे करेंगे, उसको करने से पहले हम जानते हैं कि अगर हमें पोस्ट ऐड करना हो, हमें कोई पोस्ट क्रिएट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे।
जैसे हमने पेज ऐड किया, हमने पेज एक क्रिएट किया, उसको मेन्यू में ऐड किया, उसी तरह अगर आप कोई पोस्ट ऐड करें, मान लीजिए आपकी कोई ब्लॉग वेबसाइट है या आपकी वेबसाइट है उसमें आप ब्लॉग भी पोस्ट करते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? उसको करने के लिए फिर से आपको आ जाना है अपने डैशबोर्ड में और यहाँ पे आपको आना है पोस्ट पे। पोस्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे जितने पोस्ट आप किए हैं, अगर आप ऑल पोस्ट पे जाएंगे तो सारे पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। 2 पोस्ट यहाँ पे डिफॉल्ट रूप में है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इसको आप ट्रांस में डालना चाहें तो यहीं से आप ट्रांस में इसको डाल सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। आप जितने पोस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारी लिस्ट बन के यहाँ पे आते रहेगा। यहीं से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, यहीं से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, यहीं से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पोस्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे कहेंगे ऐड पोस्ट। अब यहाँ पे पोस्ट का टाइटल आपको देना है, तो सपोज हम कोई टाइटल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला डाटा हम यहाँ से इस वेबसाइट से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा टाइटल हो गया। यहाँ पे हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं, सपोज यहाँ लाइब्रेरी में जाके ये वाला इमेज ऐड कर लेते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए आपको यहाँ पे अपने हिसाब से ही इमेज ऐड करना है। अभी हमारा टॉपिक कुछ और है और यहाँ पे इमेज हमारा कुछ और है, तो आपको यहाँ पे अपने टॉपिक के हिसाब से इमेज रखना है। मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आपको इसको देखना है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ डाटा ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक पैराग्राफ। अब यहाँ से हम और भी चीज़ें ऐड कर लेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब हमें एक पोस्ट बनाना है। आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉग में, कई सारी वेबसाइट में डेली के कोई नए नए पोस्ट आते हैं, अपडेट आते हैं, तो उस तरह से अगर आपको यहाँ पे पोस्ट ऐड करना है तो आप उसका सबसे पहले टाइटल देंगे। अगर आपको उसका कोई इमेज वगैरह लगाना है तो आप एक इमेज ले लेंगे। इसके बाद उसको डिस्क्राइब आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर मिल जाते हैं। जैसे आप इसको फीचर इमेज लगाना चाहें तो आप इसका फीचर इमेज भी लगा सकते हैं। सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, इसको कर देते हैं सेट फीचर इमेज। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी मिलती है, इसको भी अभी हम जानेंगे कि इसको कैटेगरी में कैसे सेट करना है। इसके बाद आपको टैग मिलता है, इसको भी हम आगे जानेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर से आना है ब्लॉक में, तो आप इसके टेक्स्ट का कलर यहाँ पे दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इस फॉन्ट की साइज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कैसा रहेगा। अगर आप इसमें बॉर्डर वगैरह क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस फीचर मिलता है, जिसमें अगर आप HTML या CSS के कोड पास करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड एक्सेप्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सपोज आपकी ये लाइन बहुत बड़ी है, आपने पूरे पेज पे इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने डाटा से थोड़ा मैटर उठा लेंगे। ठीक है, सपोज हमने इतना उठा लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे ऐड एक्सेप्ट में। ठीक है, पहले आपको क्या दिखता है, जब कोई आप पोस्ट देखते हैं तो आपको टाइटल दिखता है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखता है। इसके बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई देता है। तो जो टेक्स्ट आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बन के यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, इसके बाद आपको कर देना है पब्लिश। अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी मिल जाते हैं। जैसे आप अगर पब्लिक करना चाहते हैं तो आप इसको पब्लिक रख सकते हैं, जिससे इस पेज को कोई भी देख सकता है। अगर आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट पे क्लिक कर देना है, तो इसको सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अगर आप इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे जिसको पासवर्ड पता रहेगा वही इस पेज को देख पाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको करते हैं पब्लिक। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पब्लिश कब मिल जाता है कि आप इसको अभी पब्लिश करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर डेट पे करना चाहते हैं। सपोज आप कोई पोस्ट बनाएं, आप चाहते हैं कि ये 5 दिन बाद यहाँ पे पब्लिश हो, हमारी वेबसाइट पे लाइव ये 5 दिन बाद हो, लेकिन आप अभी ही उसको बना रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे डेट भी सेट कर सकते हैं, जिससे ये पोस्ट उस डेट पे ही पब्लिश होगा, भले आपने आज ही इसको बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे पब्लिश का भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप टैग ऐड कर सकते हैं और कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, जो अभी हम जानेंगे कि इसमें टैग और कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो इतना कुल करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है पब्लिश। अब जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आप यहाँ से व्यू पोस्ट करके अपने पोस्ट को देख सकते हैं। तो ये पोस्ट अभी हमने बनाया है, ये हमारा फीचर इमेज था जो हमने लगाया था, ये हमने अलग से एडिशनल इमेज लगाया था। ये हमारा पूरा पोस्ट बन के आ रहा है। नीचे कमेंट भी आ रहा है, जो कोई इस पर कमेंट करना चाहे कमेंट भी कर सकता है। अभी हम जानेंगे कि इस कमेंट को भी हम कैसे अप्रूव करेंगे। जब भी कोई कस्टमर हमारे इस ब्लॉग पे आ रहा है, हमारे इस पोस्ट पे आ रहा है, इसको पढ़ रहा है और वो पर्टिकुलर इस पोस्ट पे कोई कमेंट करना चाह रहा है, तो वो कमेंट तो कर देगा, लेकिन ये कमेंट आपका लाइव आपकी वेबसाइट पे तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये कमेंट जब भी कोई आपका कस्टमर करता है या आपके वेबसाइट पे जो विजिटर है, तो आपके पास उसका पूरा कंट्रोल रहता है। आप उस कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, आप उस कमेंट को अप्रूव कर सकते हैं। जब आप अप्रूव कर देते हैं तभी आपके वेबसाइट पे वो लाइव होता है। अगर आप अप्रूव नहीं करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट पे लाइव नहीं होगा।
क्योंकि कभी कभी ऐसे भी कमेंट हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट पे रहें और उसको हमारे और भी कस्टमर देखें। तो इसीलिए वर्डप्रेस का ये डिफ़ॉल्ट फीचर है, जब भी कोई कमेंट करता है तो उसको सबसे पहले आपको रिव्यू करना होता है। अगर आप उसको अप्रूव करेंगे तब वो आपकी वेबसाइट पर लाइव हो जाएगा, उसको सब देख सकता है। अगर आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पर लाइव नहीं होगा, सिर्फ आप ही उस कमेंट को देख सकते हैं। तो अभी उसको भी हम जानेंगे कि हम अपने कमेंट को कैसे अप्रूव करेंगे और कैसे उसको डिलीट करेंगे। उससे पहले हम एक दो चीज़ें और जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट बन गया। यहाँ पे आप प्रीवियस पोस्ट करेंगे तो अगर आपका कोई और पोस्ट होगा तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ एक पोस्ट बनाया था इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। फिर से आपको आ जाना अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे हमने एक पोस्ट बनाया, ठीक है। अब हम जानते हैं कैटेगरी और टैग के बारे में। कैटेगरी और टैग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के कपड़े आपको मिलते हैं। मेंस के अलग होते हैं, वोमेंस के अलग होते हैं, किड्स के अलग होते हैं और उसमें भी टैग होते हैं। जैसे आप मेंस में गए तो उसका एक टैग आपको अलग से मिलता है। शर्ट आपको लेना है या पैंट आपको लेना है, पैंट का अलग टैग बना सकते हैं, शर्ट का अलग टैग बना सकते हैं, टी शर्ट का अलग टैग बना सकते हैं, या उसको कैटेगरी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप टैग देना चाहते हैं तो आप टैग भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और कैटेगरी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैटेगरी बना लेनी, तो आपको यहाँ पे पोस्ट के नीचे आना कैटेगरी पे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी बनाते हैं मेल का। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट दे सकते हैं। सेलेक्ट क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे जैसे हम सर्विस पे आएंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट के आगे ये सेलेक्ट बन के आ गया सर्विस वाला, तो ये सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो आपका जो कैटेगरी का नाम है वो सेलेक्ट में अपने आप उठा लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप पेरेंट कैटेगरी सेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। अभी हमारी पेरेंट कैटेगरी यही है तो हम इसको रखते हैं। इसके बाद इसका कुछ डिस्क्राइब इसको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कर देंगे आप ऐड। अभी हमारी एक कैटेगरी बन गई। फिर से हमको आना है कैटेगरी पे और यहाँ पे फिर से हमें ऐड करेंगे एक फीमेल और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड, ठीक है। यहाँ पे हमारी दो कैटेगरी बन गई। इसी तरह आपको और भी कैटेगरी बनानी हो तो आप यहीं पे बना लेंगे। इसके बाद आना है आपको टैग पे। अब हम यहाँ पे टैग बनाएंगे। अब टैग भी आप दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं शर्ट, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी आप सेलेक्ट दे सकते हैं और उसको डिस्क्राइब भी यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कर देना है ऐड टैग, तो ये ऐड हो गया। दोबारा आपको आना है ऐड टैग पे, यहाँ पे आप दूसरा दे देंगे पैंट और यहाँ पे कर देंगे ऐड। तो हमारे दो टैग भी यहाँ पे बन गए। जितने आपको बनेंगे यहाँ पे दिखाई देंगे, जितने आपके कैटेगरी बनेंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैटेगरी भी बनाएंगे और इसी तरह से आपको टैग भी बनाना है। अब हम फिर से आएंगे अपने पोस्ट पे। अब यहाँ पे हम एक नया पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड पोस्ट और यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे मेंस शर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं ChatGPT से डाटा उठा लेते हैं, मेंस शर्ट। आपको जो लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी हम आपको बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट डाटा कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो भी ऐड कर लेना है। सपोज हम ये वाला ले लिए, यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। ये बहुत छोटा इमेज है, आपको यहाँ पे बड़ा इमेज ले लेना है, तो इसको ही हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं अलाइन सेंटर और यहीं से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ईमेल लगानी है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेम यहाँ पे आपको अगर ये ऐड करना है तो आपको ये ले लेना है और यहाँ पे आप ये एक्सेप्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है कैटेगरी का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपने जो कैटेगरी बनाई थी वो आपको दोनों मिल जाती है। ये हमारा जो शर्ट है ये है मेंस में, तो इसको मेल में कर देते हैं। अगर आप टैग पे आएंगे तो यहाँ पे आप जो टैग बनाए थे, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं शर्ट, जैसे हम सर्च करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये शर्ट में आ गया, ठीक है। इसको इसके बाद कर देंगे पब्लिश, इसके बाद अगेन पब्लिश। अब आप इसको पोस्ट को अगर आप देखेंगे, ये हमारा कैटेगरी यहाँ बन के आ गया, यहाँ पे मेल्स लिख के आ रहा है, ठीक है। कैटेगरी और टैग ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पोस्ट हो जाते हैं तो आप फिल्टर नहीं कर पाते हैं। अगर आप कैटेगरी और टैग लगाए रहते हैं तो आपको अपना पोस्ट फिल्टर करने में आसानी होती है, या जो आपकी वेबसाइट पे विजिटर आ रहा है उसको भी ढूंढने में आसानी होती है। अगर वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का ही पोस्ट पढ़ना चाहता है तो आराम से वहाँ पे वो सर्च कर सकता है और पढ़ सकता है। तो अब आपको पता चल गया कि पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, उसमें आपको कैटेगरी कैसे बनानी है और उसमें टैग आपको कैसे ऐड करना है।